कुछ जो ई ऑक्शन का जो पूरा शेड्यूल है वो आपके लिए क्या रहेगा, कौन सी डेट जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। ये जो ई ऑक्शन है ये 13 मई से स्टार्ट होगा और 20 मई को जो है एंड होगा, वो इसकी लास्ट डेट है। अभी के लिए हम वापस आ जाते हैं हमारा जो ई ऑक्शन का शेड्यूल रहने वाला है उसके ऊपर। तो जो शेड्यूल है उसको कैसे चेक करना है और कहाँ पे आपको वो पूरा का पूरा शेड्यूल मिलेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश सिंह शेखावत। आपका आज इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HSVP के नए ई ऑक्शन की, जिसका नोटिफिकेशन इश्यू हो गया है, डेट्स आ गई हैं। तो आज डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ जो ई ऑक्शन का जो पूरा शेड्यूल है वो आपके लिए क्या रहेगा, कौन सी डेट जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। ये जो ई ऑक्शन है ये 13 मई से स्टार्ट होगा और 20 मई को जो है एंड होगा, वो इसकी लास्ट डेट है। अब ये ई ऑक्शन का जो पूरा प्रोसेस है और जो शेड्यूल है उसके बारे में मैं डिस्कस करूं उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ये जो HSVP का अपकमिंग ई ऑक्शन होगा, इस ई ऑक्शन से रिलेटेड हम एक वीडियोस की अपनी पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं, जिस सीरीज में हम हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो भी ई ऑक्शन से रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज होती हैं या जहां जहां आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन सभी को हम अपने वीडियोस में कवर करने वाले हैं। चाहे वो फिर बात है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, बिडिंग कैसे करें, क्या ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए, और एक ई ऑक्शन के लिए आपको प्रॉपर्टी डीलर चाहिए भी या नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो उसका रोल क्या रहने वाला है। ये सभी टॉपिक्स हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अभी के लिए हम वापस आ जाते हैं हमारा जो ई ऑक्शन का शेड्यूल रहने वाला है उसके ऊपर। तो जो शेड्यूल है उसको कैसे चेक करना है और कहाँ पे आपको वो पूरा का पूरा शेड्यूल मिलेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम हमारे लैपटॉप पर गूगल ओपन कर लेंगे और गूगल के सर्च बार में हम टाइप करेंगे HSVP। जैसे ही HSVP हम टाइप करते हैं तो हमारे सामने जो सबसे पहला जो ऑप्शन खुलता है वो है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम ये पहुंच गए हैं HSVP की हरियाणा की जो वेबसाइट है वहां पर। तो ये जो हमारा वेबसाइट का होम पेज है, इसी होम पेज पर आपको सेक्शन मिलेगा लेटेस्ट न्यूज़ का। यहाँ पर व्यू ऑल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है या जो भी HSVP से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं उनके लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो जब इस पेज पर हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये हमें दिखाई देगा, रिगार्डिंग ई ऑक्शन ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स शेड्यूल टू बी हेल्ड इन मंथ ऑफ मई 2025। 15/4 को ये जो नया जो नोटिफिकेशन है ये HSVP ने इशू किया था। अब जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है, जहां पर ये आपको HSVP का जो नया नोटिफिकेशन है ई ऑक्शन से रिलेटेड वो दिखाई देता है। अब थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेंगे तो ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें ई ऑक्शन का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेट्स की तो 13 मई से ये ई ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है और 20 मई जो है इस ई ऑक्शन की लास्ट डेट है। अब ये जो 5-6 दिन का शेड्यूल है ये क्यों रखा गया है, क्योंकि हरियाणा में HSVP के 5 जोन्स हैं। क्योंकि पांचों जोन का ऑक्शन होना है इसलिए सभी जोन्स के लिए HSVP ने अलग अलग जो डेट्स हैं वो यहाँ पर एलोकेट की हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि 13 मई को किस जोन का ऑक्शन होगा, 13 मई को जो है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जो प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, प्रेफरेंशियल का मतलब जो 30 मीटर, 60 मीटर, 90 मीटर या 150 मीटर रोड की जो प्रॉपर्टीज हैं या जो कॉर्नर के प्लॉट्स हैं वो सभी प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उन प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टीज का ऑक्शन होगा, लेकिन वो सभी जोन्स का होगा 13 मई को। उसके बाद है 14 मई को रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज का ऑक्शन होगा, लेकिन वो होगा सिर्फ पंचकुला और हिसार जोन के लिए। उसके बाद है 15 मई को भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज का ऑक्शन है, लेकिन वो है रोहतक और
फरीदाबाद जोन के लिए। फिर है 16th में को भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज का ऑक्शन है, वो है गुड़गांव जोन के लिए। ये डेट हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम गुड़गांव जो मार्केट है उसी के ऊपर प्राइमरी फोकस करते हैं। तो इस डेट को आप अपने कैलेंडर में मार्क कर लें कि जो 16th में है वो गुरुग्राम जोन के लिए डेट एलोकेट की है। इसके बाद आ जाती है 17th में को जो नर्सिंग होम साइट्स हैं, क्लिनिक साइट्स हैं और जो स्कूल साइट्स हैं उनका ऑक्शन होगा और सभी जोन्स का होगा। उसके बाद 20 मई को है लास्ट डेट जो है ऑक्शन की। उस डेट पर जो मेजर साइट्स हैं जैसे कि कमर्शियल साइट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स की जो साइट हैं, हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशनल साइट्स हैं, साथ ही साथ जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स के लिए, हाई राइज सोसाइटीज़ के लिए जो साइट्स HSVP के साथ पास अलोकेटेड हैं उनका ऑक्शन होगा और वो सभी जोन्स का होगा। अब उसके बाद यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में HSVP ने ये भी मेंशन किया है, ये जो आप रेड एरिया देख रहे हैं, कि ये जो ऑक्शन है इसमें जो सर्कल रेट जो एप्लीकेबल रहेगा वो वही सर्कल रेट होगा जो 1/12/2024 से 31/3/2025 तक एप्लीकेबल है हरियाणा में, अलग अलग जोन्स में और अलग अलग तहसील में। लेकिन अगर सरकार ने जब ये ऑक्शन होगा उसके बाद अगर सरकार ने सर्कल रेट्स को रिवाइज कर दिया टिल द LOI, तो जो फिर जो नए सर्कल रेट्स के हिसाब से जो आपकी एक्सटेंडेड स्टाम्प ड्यूटी होगी उसके लिए HSVP डिमांड नोटिस भी भेजेगा। तो इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखिएगा, वो जो एक्सटेंडेड स्टाम्प ड्यूटी है वो पे करने के लिए आप बाउंड हैं कि अगर LOI तक सपोज ऑक्शन में आपको एक प्रॉपर्टी जो है वो मिल जाती है या आप परचेज कर लेते हैं, तो जब तक उसकी LOI इश्यू नहीं होती है तब तक अगर सरकार ने सर्कल रेट्स रिवाइज कर दिए तो आपको जो स्टाम्प ड्यूटी जो है नए सर्कल रेट्स के हिसाब से पे करनी होगी। इसके बाद HSVP ने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आप एक दिन पहले कर सकते हैं। सपोज गुरुग्राम जोन के लिए 16 मई की डेट एलोकेट है तो आप 15 मई इवनिंग 5 PM तक अपना रजिस्ट्रेशन HSVP के ई-ऑक्शन पोर्टल पर कर सकते हैं और जो ऑक्शन की डेट होगी उस दिन ऑक्शन जो है सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा। सभी ऑक्शन में जो भी इन्वेंट्री होगी या जो भी प्लॉट्स होंगे उन पर आपको जो बैंक्स हैं वो लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर ऑक्शन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या आप HSVP को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उन्होंने अपना यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया है और अपना ईमेल ID भी दिया है। तो ये था हमारा HSVP का जो अपकमिंग ई-ऑक्शन है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन और पूरा का पूरा शेड्यूल। तो जैसा कि आपने पूरा का पूरा जो ई-ऑक्शन का शेड्यूल है वो मेरे हिसाब से समझ लिया होगा। इसके बाद भी अगर आपकी कोई ई-ऑक्शन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ई-ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं और अपने साथ एक डीलर की सर्विसेज आपको चाहिए तो हम पेड कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए भी आप मुझे इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कैसे रहेगा, आपको कैसे करना है, उसके बाद जो बिडिंग का प्रोसेस है वो कैसे रहेगा, क्या आपको इस ई-ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जो ऑक्शन में जो इन्वेंट्री आएगी उस इन्वेंट्री को हम कैसे शॉर्टलिस्ट करें, किस प्लॉट के लिए हम बिड करें, और अगर हमारी बिड सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद जो है क्या प्रोसेस रहेगा, और अगर हमें बिडिंग में प्लॉट नहीं मिलता है तो जो हमारा EMD अमाउंट है उसके रिफंड के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, इन सभी टॉपिक्स पर आने वाले वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।